किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर आज सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगेगा किसानों का जमावड़ा। हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर कूच। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार। कहा किसानों का दिल्ली बॉर्डर छोड़ने का कोई अभी प्लान नहीं है। एमएसपी कानून बनाना ही होगा। 29 नवंबर को दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा, बॉर्डर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। आंदोलन के नाम पर उपद्रव की नहीं होगी छूट। एमएसपी गारंटी कानून पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई बैठक। 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर होगी किसान संगठनों की बैठक। आगे की रणनीति पर किसान लेंगे निर्णय। कृषि कानून की वापसी के बाद फिर सड़क पर किसान आंदोलन के साल पूरा होने पर मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। किसान आंदोलन का कल पूरा हो रहा 1 साल। कई राज्यों से दिल्ली की ओर किसानों का कूच। गाजीपुर बॉर्डर पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने एहतियातन बढ़ाई सुरक्षा। बैरिकेडिंग लगाकर की किलेबंदी। राकेश टिकैत समेत कई राज्यों के किसानों के जुटने की उम्मीद। ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले का बयान। कहा, 3 कृषि बिल पर अभी हाथ नहीं कुछ। जब तक संसद से नहीं होगा बिल निरस्त तब तक नहीं जाएंगे वापस। पंजाब के अमृतसर से किसानों का ट्रैक्टर से दिल्ली कूच। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों के आंदोलन को कल हो रहा है। आज 1 साल पूरा हो रहा है। दिल्ली में जताएंगे विरोध। एमएसपी की मांग पर अड़े हैं किसान। संसद के सेंट्रल हॉल में आज सुबह 11 बजे मनाया जाएगा संविधान दिवस। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज देश मनाएगा संविधान दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आज उन महान लोगों के असाधारण प्रयासों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। मुंबई हमले की आज 13वीं बरसी है। मुंबई हमले के शहीद जवानों को आज नमन करेगा देश। मुंबई में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचकर उन्होंने हमला किया था। हमले में 166 निर्दोषों की मौत हुई थी। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। विधायकों को करना होगा कोविड गाइडलाइंस का पालन। दिल्ली के पुराने सचिवालय में शुरू होगी दिल्ली की 7वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का तीसरा भाग। और बीजेपी आज से शुरू करेगी संविधान गौरव अभियान। बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे को मिली है अभियान की जिम्मेदारी। बीजेपी का संविधान गौरव अभियान बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस यानी कि 6 दिसंबर तक चलेगा। अयोध्या का जीआईसी मैदान बनेगा ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का गवाह। सीएम योगी 3000 से ज्यादा जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। अयोध्या मंडल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह। 35 से 40 हजार लोगों की जुटेगी भीड़। आज यूपी के बलरामपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:45 पर तुलसीपुर के भवनियापुर में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। विधायक और अधिकारियों के साथ बैठकर देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी करेंगे रात्रि विश्राम। लखनऊ के कांचीराम स्मृति उपवन में आज पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले ने संविधान दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव और बाबा साहब के पौत्र यशवंतराव अम्बेडकर समेत कई लोगों के कार्यक्रम में शिरकत करने की उम्मीद। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। देश का विभाजन ना मिटने वाली पीड़ा। भारत का हिस्सा है पाकिस्तान। विभाजन निरस्त होने पर ही खत्म होगी ये पीड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज ग्वालियर का दौरा करने वाले हैं। स्वर साधक संगम में घोष की ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी बनेगी आकर्षण का केंद्र। वसूली केस में मुंबई के क्राइम ब्रांच के सामने परमवीर सिंह की पेशी। अधिकारियों ने करीब 7 घंटे पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने फिर बुलाया है। परमवीर ने आरोपों से इनकार किया। परमवीर ने लिखित में जवाब नहीं दिया। क्राइम ब्रांच ने लिखित जवाब मांगा है। रिपब्लिक के सवालों से भागा परमवीर सिंह। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था हाजिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी। मुंबई के कांदिवली क्राइम ब्रांच में परमवीर सिंह पर हुई सवालों की बौछार। 100 करोड़ के वसूली केस में डीसीपी समेत कई डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स ने पूछे तीखे सवाल। क्राइम ब्रांच ने परमवीर से आरोपियों के अलावा रंगदारी में उसकी मदद करने और जबरन वसूली में सभी आरोपियों की भूमिका पर सवाल पूछे हैं। टीम ने परमवीर से इतने दिन क्यों छिपे होने पर भी सवाल लगा है। परमवीर सिंह के वकील ने किसी भी तरह की जानकारी मीडिया के साथ साझा करने से इनकार किया। कहा, आज की जांच में दिया पूरा सहयोग। 231 दिन से लापता परमवीर सिंह चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचा। मुंबई कांदीवाली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। किसी भी वक्त परमवीर सिंह पर गिर सकती है गाज। परमवीर के निलंबन की प्रक्रिया हुई तेज। सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे निलंबन का फैसला। डीजी होमगार्ड के पद पर है परमवीर सिंह।
मुंबई की पूर्व कमिश्नर परमबीर की बेनामी संपत्ति की महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी। देश विदेश दोनों जगहों पर होगी परमबीर की संपत्तियों की छानबीन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने संपत्ति का हिसाब मांगा है। परमबीर की वापसी पर महाराष्ट्र सरकार ने किए लिया संज्ञान। कहा, राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो होमगार्ड ऑफिस में करें रिपोर्ट। थाने में हाजिरी, मुंबई वापसी नहीं मानी जाएगी। परमबीर पर अब एक्शन लेगी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव सरकार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तकनीकी और कानूनी विकल्पों पर बैठक में चर्चा की गई है। 100 करोड़ के वसूली केस में फरार चल रहा था परमबीर सिंह। परमबीर के सामने आने से बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। पुलिस परमबीर से तीखे सवाल कर रही है। कोर्ट ने फरार परमबीर सिंह को किया था भगोड़ा घोषित। परमबीर के दोनों घरों समेत सभी ठिकानों पर फरार होने का कोर्ट ने चस्पा किया था नोटिस। वसूली केस में परमबीर सिंह पर मुंबई में दर्ज हैं 5 एफआईआर। कोर्ट ने परमबीर को 30 दिन में पेशी का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर लगा रखी है रोक। चांदीवाला कमीशन की परमबीर को चेतावनी का पेश हो परमबीर, नहीं तो जारी होगा जमानती वारंट। वकील से पूछा, अभी तक क्यों पेश नहीं हुआ परमबीर। चांदीवाला आयोग की फटकार के बाद परमबीर सिंह के आयोग के सामने पेश होने की संभावना हुई तेज। कल चांदीवाल आयोग के सामने पेश हो सकता है परमबीर सिंह। आज पेशी हो सकती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अर्जी पर आज होगी सुनवाई। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा को 1 साल के लिए बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां 6 दिसंबर को कंगना रनौत को दिल्ली विधानसभा में सद्भावना समिति ने समन किया। इंस्टाग्राम पर की उनकी तरफ से की गई टिप्पणियों को कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक बताने वाली शिकायतों के आधार पर कंगना को यह नोटिस जारी किया गया है। चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। 2024 तक तैयार होगा पहला चरण। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। यूपी को मिलेगा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सितंबर 2024 तक शुरू करने का लक्ष्य है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले फेज में 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की आवाजाही इसके जरिए होगी। जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 178 प्लेन खड़े हो पाएंगे। 30,000 से ज्यादा यात्री रोजाना आ जा सकेंगे। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। 6200 हेक्टेयर में बन रहे एयरपोर्ट पर 5 रनवेज और 2 टर्मिनल्स होंगे। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की भी खास व्यवस्था है। 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। वेस्ट यूपी के 30 जिले सीधे जुड़ पाएंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर से पीएम मोदी का विरोधियों पर निशाना। कहा, पहले यूपी में घोटालों और माफियाओं के ताने मिलते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने। यूपी में परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, पहले सिर्फ परिवारों का विकास हुआ, अब सबका विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों में किसानों से धोखा हुआ। पहले जमीन अधिग्रहण में धांधली होती थी, अब अटकाने भटकाने का काम नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के जेवर से सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना। जिन्ना के अनुयायी माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जिन्नावादियों को जनता जवाब देगी। की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से विरोधी परेशान। अखिलेश यादव ने कहा, एक तरफ हवाई अड्डे बेच रहे हैं, दूसरी तरफ बना रहे हैं। जितने एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। आखिरकार सरकार के 10,000 करोड़ रुपए लगा करके जो एयरपोर्ट बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बना करके बेचने की तैयारी हो। जेवर एयरपोर्ट पर सियासत करने वालों को यूपी के डिप्टी सीएम का मुंह तोड़ जवाब। केशव प्रसाद मौर्य की अखिलेश को नसीहत, विकास को अच्छे नजर से देखें, विपक्ष दरअसल मुद्दा विहीन है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की जनता से अपील। कहा, हर महीने 30 तारीख को मनाएं हाथरस की बेटी स्मृति दिवस। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी में विकास के नए द्वार खुलेंगे। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धन गोपाल नंदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। बिना भेदभाव सभी धर्म के लोगों को नौकरी भी मिल रही है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से विरोधी परेशान। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार मार्केटिंग करने में माहिर है। सपा की सियासत पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, समय से जग गए होते तो आज जिस एयरपोर्ट के शिलान्यास से अखिलेश यादव को पीड़ा हो रही है, वहां से उड़ान भर रहे होते।
जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर लिखा, चुनाव के वक्त शिलान्यास का काम सरकार की नीयत और नीति पर शक पैदा करता है। मोदी के जेवर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने रैली में भीड़ का वीडियो शेयर किया। लिखा, पीएम के आने की उम्मीद से 1 घंटे पहले उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। ये एक नए यूपी की उड़ान है। यूपी के कुशीनगर और दिल्ली के बीच आज से शुरू होगी विमान सेवा। दोपहर 1:35 पर कुशीनगर में लैंड करेगा पहला विमान। दिल्ली और कुशीनगर के बीच हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान भरेंगे विमान। 7 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली। गठबंधन का कर सकते हैं औपचारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव का दावा, कहा यूपी सफल होगा समाजवादी पार्टी का महागठबंधन। लोगों को जोड़ने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। महागठबंधन पहले भी हुआ है, सफल रहेगा सर। इस बार सफल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीम बी के आरोपों को लेकर विरोधियों पर किया पलटवार। विपक्ष तय कर ले कि हम किस बी टीम के हैं। कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर लें कि मैं किसका एजेंट हूं। सीए को लेकर ओवैसी ने सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। कहा, मजहब के आधार पर बना सीए कानून, कृषि कानून की तरह सीए एनपीआर को सरकार वापस ले। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी को झटका। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू ने पार्टी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी में शाह आलम होंगे शामिल। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। जिन्ना विवाद पर बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, भारत के विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार। ऐसे में जिन्ना को भारतीय राजनीति में क्यों लाया जा रहा है? ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारे भारत के विभाजन के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। यूपी के चुनावी माहौल में योगी के मंत्री के विवादित बोल रघुराज सिंह ने मदरसों को ठहराया आतंकी अड्डा। कहा, मौका मिला तो पूरे देश में मदरसे ही बंद कर दूंगा। यूपी के कौशाम्बी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। कहा, पिछड़ी जाति का बीजेपी में सम्मान नहीं। पूर्वांचल में बीजेपी को जमीन में दफना दूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मुलाकातों का दौर। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मिले राजा भैया। सियासी अटकलों का बाजार गर्म हुआ। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 60+ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चन्नी सरकार के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर खोला मोर्चा। कहा, चन्नी सरकार ने ड्रग्स और बेअदबी की घटना पर रिपोर्ट नहीं की तो सार्वजनिक तौर पर भूख हड़ताल करेंगे। पंजाब के मोगा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब के फिरोजपुर में सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। विरोध के चलते बिना उद्घाटन किए लौटे। बीजेपी ने सभी राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। पहले दिन पेश किया जाएगा कृषि कानून बिल। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सांसदों की बैठक। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन। उत्तर प्रदेश में आज से कांग्रेस कमेटी के सदस्यता महाअभियान की होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे सदस्यता महाअभियान की शुरुआत। गोवा विधानसभा चुनावों में जेपी नड्डा ने भरी जीत की हुंकार। टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। ममता और केजरीवाल से उनके राज्य के विकास को लेकर पूछे सवाल। गोवा से कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। कहा, 70 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई। चुनाव के प्रलोभन में वोट ले लो, बाद में सबको छोड़। गोवा चुनाव में गठबंधन पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, गठबंधन करेंगे या नहीं इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगी। अगले महीने 5 दिसंबर को राजस्थान दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। विशेष जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में करीब 10,000 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मेघालय में टीएमसी के आंधी तूफान में उड़ गई कांग्रेस के पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 17 में से 12 विधायक ममता की पार्टी में शामिल हो गए। तृणमूल बनी मुख्य विपक्षी पार्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। दलबद्ध विधायकों को कांग्रेस छोड़कर टीएमसी के पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर एनडीए के अंदर भी उथल पुथल। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा, शराबबंदी से पूरी पीढ़ी बर्बादी के कगार पर बच्चे बना रहे गए।
मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बिगड़े बोल, महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, कहा समानता लानी है तो उच्च जाति की महिलाओं को घर से खींचकर निकालो, तभी वो समानता से काम कर पाएंगी। जम्मू कश्मीर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का तूफानी दौरा, एलओसी के पास तंगधार में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, वानखेड़े परिवार पर बयानबाजी करने पर रोक लग गई है। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब पर फिजूल की बयानबाजी का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए नए आरोप, मां का डेथ सर्टिफिकेट किया जारी, कहा अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू, धन्य है दाऊद। समंदर में बड़ी नौसेना की ताकत, नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की घातक आईएनएस वेला सबमरीन। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह बोले, चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर है। आईएनएस वेला में 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर्स रह सकते हैं। समंदर के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है आईएनएस वेला। इंडिया कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन ने 26/11 जैसे हमलों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, कहा समंदर में सुरक्षा मजबूत है। भारतीय वायुसेना की और बढ़ी ताकत, ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे 2 मिराज 2000 फाइटर जेट विमान, फ्रांस से मिले ट्रेनर वर्जन के 2 विमान। भारत फ्रांस के बीच ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त युद्धाभ्यास, फ्रांस में 26 नवंबर तक दोनों सेनाओं का शक्ति 2021 संयुक्त युद्धाभ्यास जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस को लेकर एनआईए का शौपिया में छापा, 6 ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई की। वाची और जैनापुरा इलाके में भी छापेमारी की गई। जम्मू से एक्शन में एंटी नार्कोटिक्स विभाग, एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 250 करोड़ की बताई जा रही है पकड़ी गई हेरोइन की कीमत। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पुंछ, जम्मू और कठुआ से जब्त की 100 करोड़ की ड्रग्स, एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से लाई गई थी नशे की खेप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर दिखा गुब्बारा, हीरानगर के कई बागान में पड़े मिले गुब्बारे पर लिखा था पीआईए, ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी खबर दी। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान के बीच चुनावी अग्नि परीक्षा, शहरी निकाय चुनावों में 222 सीटों पर वोटिंग। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मौके पर भेजी गई बीएसएफ की 2 टीमें, हर पोलिंग बूथ पर सीएपीएफ जवानों की पर्याप्त संख्या जरूरी है। त्रिपुरा निकाय चुनावों को लेकर सियासी घमासान, वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन के बाहर सीपीएम का प्रदर्शन, बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। त्रिपुरा के अगरतला में नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रदर्शन, विपक्षी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सड़क पर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नई शिक्षा नीति के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री आवास का घेराव, सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के रोकने पर हंगामा हुआ। केरल के कोच्चि में आत्महत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 21 साल के एलएलबी स्टूडेंट की आत्महत्या मामले में की गई है गिरफ्तारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। केरल के कोच्चि में एलएलबी छात्र की कथित आत्महत्या मामले के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस ने सर्कल इंस्पेक्टर के निलंबन की मांग की। जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडितों का जनसैलाब, कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जे की मांग को लेकर खुला मोर्चा, सरकार से मुआवजे भी दोगुना करने की अपील की। वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारियां जोरों पर, 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 3 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले दिल्ली के 6 खिलाड़ियों को सीएम केजरीवाल ने किया सम्मानित, पहलवान रवि दहिया को 2 करोड़ की सम्मान राशि के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स के तौर पर मिली नियुक्ति। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन आज से हुई ड्राइवरलेस, बिना चालक के दौड़ने वाली पिंक मेट्रो को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी, 58 किलोमीटर में 38 स्टेशन से गुजरेगी ये मेट्रो। बिहार विधान परिषद पेपरलेस बनने वाला देश का पहला सदन बना, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। यमुना नदी की सफाई के लिए केजरीवाल ने एक्शन प्लान शुरू किया, दिल्ली सरकार ने यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है, फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य है। झारखंड के रांची में पेट्रोल पंप पर बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। समाज सेवी अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ गई है, सीने में दर्द की शिकायत के बाद पुणे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है फिलहाल। यूपी के सहारनपुर जिला अस्पताल में बजरंग दल का हंगामा, गर्भवती महिला से पैसे की मांग और मारपीट के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, सीसीटीवी में कैद हुई गर्भवती महिला से मारपीट की घटना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग लग गई, एक व्यावसायिक इमारत हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आग लगने के बाद उड़ता दिखा धुएं का गुबार। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 650 ग्राम गांजा जब्त किया है, गांजे के साथ पुलिस के हाथे चढ़ा एक बदमाश। यूपी के संभल में युवती की हत्या से हड़कंप, जंगल में मिला युवती का शव की शिनाख्त कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में घर में घुसकर चोरों ने 1 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर लिया, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। यूपी के रायबरेली में 2 ट्रकों से 50,000 का डीजल चोरी होने से सनसनी मच गई, पीड़ित ने मामला दर्ज किया, ढाबे के मालिक पर डीजल चोरी का आरोप लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में झूठे लूट के केस में पिता और बेटा गिरफ्तार। दोनों के पास से 17,50,000 रुपए की एक बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पेड़ से टकराई बस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉली से कार टकरा गई है। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रैली में शामिल होने जा रही समर्थकों से भरी बस गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े थे दोनों पक्ष। यूपी के मुरादाबाद में बैंक का कर्ज न लौटाने पर किसान को दौड़ा कर पीटा गया। किसान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यूपी के गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पति पत्नी और बेटी की चाकू से बेरहमी से हत्या। पुराने विवाद को लेकर हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में होमगार्ड ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश के चलते विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के कुशीनगर में पत्नी ने रुकवाई पति की दूसरी शादी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यूपी के बदायूं में अवैध चाकू के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। यूपी के रामपुर में पुलिस के रवैये पर सवाल। ग्राम प्रधान ने दारोगा पर अपमानित करने और धमकी देने का आरोप लगाया। दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की मशीन और एलईडी टीवी के साथ इन्वर्टर और तमंचा भी बरामद किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता धर्मेंद्र कुमार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 की संख्या में आए बदमाशों ने मारी गोली। जान बचाकर धर्मेंद्र कार के पीछे छिपे। बाजू में एक गोली लगी है। यूपी के बदायूं में खाद लेने के लिए सुबह से लगी लंबी लाइन। खाद न मिलने से परेशान हुए किसान। कहा कृषि विभाग के अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई है। मुरादाबाद के सदर तहसील में किसान के साथ तहसील के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया में तहसील के कर्मचारियों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने उल्टे किसान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। किसान पर बकाया था बैंक का पैसा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस के रिसाव से दहशत। घरों से बाहर निकले लोग आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायत के बाद 5 लोग अस्पताल में भर्ती भी करवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में रसोईया महासंघ की महिलाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट दफ्तर पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंची महिलाएं। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा खंडपीठ हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल। जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे वकील। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ड्रग्स मामले में मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तारी। बाजखेड़ी गांव से सद्दाम अजमेरी नाम के एक आरोपी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर नांदेड़ लाई है। सद्दाम की पत्नी ने बताया बेकसूर। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 930 ग्राम हेरोइन के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बांग्लादेश से लड़कियों को लाता था मुख्य सरगना। पुलिस ने कल सभी को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में आयकर विभाग की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने डिजियाना ग्रुप और कौटिल्य एकेडमी के लोगों को ठिकानों पर छापेमारी की है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की। 7 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का खेल। प्रशासन की लापरवाही की वजह से घाघरा नदी में दिन दहाड़े जारी अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर भर में लगे बैनर पोस्टर और अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। टमाटर ने बिगाड़ा आम लोगों का बजट। दिल्ली में टमाटर के दाम 100 रुपए के पार। एक हफ्ते में 20% बढ़े दाम। बारिश के कहर के बाद चेन्नई में 130 से 150 रुपए हुई टमाटर की कीमत। तमिलनाडु सरकार की सरकारी दुकानों पर 75 रुपए किलो दाम। खरीदार अभी भी कीमतों से खुश नहीं। बेंगलुरु में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बेमौसम बरसात के चलते महंगी हुई सब्जियां। लोगों की रसोई का चरमराया बजट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दूल्हा दुल्हन की शादी में मिला अनोखा तोहफा। दोस्तों रिश्तेदारों ने बढ़ती महंगाई के चलते नवविवाहित जोड़े को तोहफे में दिए टमाटर। रफ्तार कम होने और तापमान में गिरावट होने से प्रदूषण दिल्ली में फिर चरम पर। दिल्ली में 330 दर्ज किया गया AQI लेवल। आनंद विहार में AQI 491 पहुंचा, जो बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने राहत दी है। कहा सभी मजदूरों के खाते में 5000 रुपए भेजेगी दिल्ली सरकार। तमिलनाडु के चेन्नई में आसमानी आफत की वजह से बिगड़े हालात। चेन्नई में जगह जगह घुटनों तक भरा पानी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भारी बारिश की वजह से बलसमुद्रम गांव में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। 9 परिवारों के 25 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया।